स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और वर्तमान में घटनाओं की बदलती हुई परिस्थितियों ने सभी देशों को ये समझा दिया है कि युद्ध के लिए सबको तैयारी रखनी चाहिए और कब किस देश पर हमला हो जाए इस बात का कोई खुद से अनुमान लगा नहीं सकता। और एक बड़ी चीज जो वर्तमान परिस्थितियों ने हमें सिखाई है वो यह है कि केवल आपके पास मारक क्षमता नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके पास आत्मरक्षा की सारी सुरक्षा तैयारियां भी होना जरूरी है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आजकल युद्ध का तरीका बदल चुका है और अब पहले वाले जो पारंपरिक युद्ध पद्धतियां थी उनकी जगह आजकल टेक्नोलॉजी वॉरफेयर हो रहा है। और टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में भी खास तौर पे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल या रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास मारक क्षमता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ ये बात और ज्यादा अच्छी तब हो सकती है जब आपके पास आत्मरक्षा प्रणालियां हो। और आत्मरक्षा प्रणालियों का ना होना आपके लिए ज्यादा चुनौतियां खड़ा करेगा। अब इस मामले में भारत भी शामिल है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया को यह दिखाया कि केवल भारत के पास मारक क्षमता ही नहीं, बल्कि भारत के पास में आत्मरक्षा के लिए भी पूरी की पूरी व्यवस्था मौजूद है। इसीलिए भारत ने आकाश तीर का इस्तेमाल करते हुए, S-400 का इस्तेमाल करते हुए अपनी हवाई क्षेत्र को इतना अधिक सुरक्षित रखा कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर एक हमले को हमने निष्क्रिय किया और अपने आप को बचाने का काम किया। पर क्या यह हमारा अब अंतिम स्थिति थी? क्या हमने सभी चीजों को प्राप्त कर लिया है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत के लिए अभी इस क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत होना बाकी है। और भारत ने तैयार किया है अपना एक खास प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया है सुदर्शन चक्र। और भारत सुदर्शन चक्र को तैयार इतना ज्यादा अच्छे से कर रहा है कि आने वाले समय में भारत के वायु रक्षा क्षेत्र पूरी तरह से अभेद हो जाएगा। इसी के साथ भारत ने इस अपने पूरे के पूरे सिस्टम में यानी कि सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट में एक खास चीज शामिल की हुई है जिसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुशा। और इसी प्रोजेक्ट कुशा से ही जुड़ा हुआ है हमारा इस दौरान सुदर्शन चक्र। अब क्या है ये पूरा मामला, इस बात को अच्छे से जानेंगे समझेंगे और आने वाले समय में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और इस बार तो क्वेश्चन आया भी था यूपीएससी में, तो ये जानते हैं सभी चीजों को। और ये जो हमारा सुदर्शन चक्र है, प्रोजेक्ट कुशा है, ये रशिया के द्वारा हमें दिए गए S-400 का ही एक सब्स्टिट्यूट है, पर बहुत ज्यादा बेहतर भी इसको मानते हैं हम लोग S-400 से। सो अभी फिलहाल टाइटल है प्रोजेक्ट कुशा एक्सप्लेन व्हाई इंडियाज ओन S-400 इज नॉट डिजाइन्ड टू स्टॉप बैलिस्टिक मिसाइल। तो अभी सभी चीजों को जानना समझना है। दरअसल कुशा सरफेस टू एयर मिसाइल के प्रथम सफल परीक्षण ने भारत के लिए स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। तो अच्छी चीजें हैं। प्रोजेक्ट कुशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कर लिया है और यहाँ हम लोग को उपलब्धि हासिल हो गई है कि भाई जिस तरह से चीजें हो रही है आने वाले समय में भारत का अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। सो यह जो हमारी परियोजना है प्रोजेक्ट कुशा, इसी के अंदर शामिल है हमारा सुदर्शन चक्र। और यह परियोजना रशिया के S-400 वायु रक्षा प्रणाली के एक स्वदेशी विकल्प है। मतलब हमने अपना एक लोकल फॉर वोकल जो हम कहते हैं उसी कंसेप्ट में हम अपना खुद का मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत सुदर्शन चक्र को तैयार कर रहे हैं। तो सुदर्शन चक्र की ही आधारशिला है ये हमारी प्रोजेक्ट कुशा है क्या, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो दरअसल प्रोजेक्ट कुशा के अंदर हमने यह टारगेट रखा है कि भाई हम एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्षमता डेवलप करेंगे। तो इसका विकास DRDO के द्वारा किया जा रहा है, यह भी अच्छी चीज है। सो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, बट ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारी तरफ आ रहे हमलों को निष्क्रिय करने का ये काम करेगा। तो इसको हम एक तैयार कर रहे हैं लेयर्ड, एकीकृत और स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली के रूप, जो कि इंपॉर्टेंट और जरूरी है। और मैंने समझाया भी कि केवल मारक क्षमता ही नहीं होनी चाहिए आपके पास आत्मरक्षा के तत्व भी होना जरूरी है। सो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, यानी कि क्यों हम लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा पे, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दरअसल इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे खास उद्देश्य हैं जो हमारे वायु क्षेत्र को बहुत अच्छे से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब देखिए दरअसल स्वदेशी दीर्घ दूरी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना इसका एक खास ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हमें चाहिए कि लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली हमारे पास अच्छे से हो। इसी के साथ ही साथ रूस की S-400 प्रणाली का स्वदेशी विकल्प भी हम तैयार कर रहे हैं। अब रशिया से हम लोगों ने S-400 लिया, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है और जरूरी है कि हमारे पास सभी चीजें लेटेस्ट है। तो उस लेटेस्ट पे काम करने के लिए ही लगातार हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब रणनीतिक और नागरिक क्षेत्रों की हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करना भी हमारे लिए इस परियोजना में शामिल है। साथ ही विश्वसनीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कवच विकसित करने का भी हम लोगों ने सब चीजें यहाँ पर शामिल की हुई है। और साथ ही भविष्य के राष्ट्रीय वायु रक्षा नेटवर्क की आधारशिला भी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट कुशा में ही रखी हुई है। तो अब इसी से जुड़ा हुआ है हमारा सुदर्शन चक्र। सो मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? तो वैसे तो देखिए हम लोग रशिया से जो लिया हुआ S-400 है उसको भी हम सुदर्शन चक्र ही कहते हैं। और सुदर्शन चक्र के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि ये दरअसल है क्या, जानते हैं ना? कमेंट में बताइएगा जरूर से। तो प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में ही सुदर्शन चक्र नाम का एक राष्ट्रीय वायु रक्षा प्रणाली की मिशन की घोषणा कर दी गई थी। अब ये घोषणा होने के साथ साथ यह भी बताया गया था कि हम इसे चाहते क्या है।
तो साल 2023 तक हम चाहते हैं कि सारे नागरिक और रणनीतिक क्षेत्रों को हवाई खतरों से सुरक्षित कर दिया जाए, यानी कि हमारी सारी महत्वपूर्ण अवसंरचना इस कवच के अंदर आ जाएंगी। प्रारंभ से ही बहुस्तरीय राष्ट्रीय वायु रक्षा प्रणाली के रूप में हम इसको विकसित कर रहे हैं और विश्वसनीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कवच तैयार करना भी हम लोगों ने इसमें शामिल रखा हुआ है। और इसी के हिसाब से जाने कि भाई क्या क्या शामिल है प्रोजेक्ट कुशा के अलग अलग संस्करणों में। तो भारत 3 प्रकार की लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल विकसित करने पर काम कर रहा है और ये सब चीजें शामिल है हमारे प्रोजेक्ट कुशा के अंदर। इसमें जो पहली मिसाइल है उसका नाम है M1 और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है, यानी कि 150 किलोमीटर तक ये हमारा डिफेंस कर सकता है। इसी के साथ ही साथ दूसरा है M2 जो 250 किलोमीटर तक और M3 350 किलोमीटर तक हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से मजबूत रहने वाला है। केवल इतना ही नहीं, इस दौरान किस तरह के खतरों को ये टारगेट करने में सक्षम है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी क्या है कि लड़ने का तरीका बदल चुका है, वॉरफेयर अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया और इस चेंज हो रहे वॉरफेयर की स्थिति में जरूरी है कि अब जो नए खतरे हैं हमारे पास उनके खिलाफ एक मजबूत क्षमता होनी चाहिए। और बिल्कुल उसी दिशा में ही ये काम हम कर रहे हैं। लड़ाकू विमान, स्टेल्थ विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल, इन सभी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हमारे प्रोजेक्ट में शामिल है और इन सभी के खिलाफ हम अच्छे से लड़ सकते हैं, इनको निष्क्रिय कर सकते हैं और अपने आप की मजबूती से स्थापित कर सकते हैं। सो बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा किस तरह से हमारी इन चीजों से जुड़ी हुई है? तो देखिए, दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए समर्पित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा ग्रिड विकसित करनी होगी। यानी कि भारत का जो सुदर्शन चक्र है वो सुदर्शन चक्र अभी मतलब सीधे तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने को काम नहीं करता, लेकिन दरअसल इसी प्रोजेक्ट कुशा के साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारे सुदर्शन चक्र के अंदर तो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए ग्रिड शामिल है, बट जो हमारा प्रोजेक्ट कुशा है दरअसल वो हमें बाकी अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। सो अभी अगर हम लोग यह चाहते हैं कि हमारा ये सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत हो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रोकने का काम करे, तो इसके लिए हमें डेवलप करना पड़ेगा एक समर्पित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा ग्रिड जो केवल और केवल खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने का काम करेगा और हमारी चीजों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और यह भी हम लोगों ने अपने सुदर्शन चक्र मिशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट घटक के तौर पर शामिल किया है। और यही बात हमारी शुरुआत से ही चली थी, जो मैं आपको टाइटल भी बताया था कि S-400 के मुकाबले में मतलब हम चीजों को कंपेयर भी कर रहे हैं और भारत का प्रोजेक्ट कुशा बहुत अच्छा है। पर प्रोजेक्ट कुशा के अंदर एक कमी है, वो यही है कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एक अलग से ग्रिड आपको तैयार करनी पड़ेगी, तभी आप बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए मजबूत हो पाएंगे, वरना आपकी चीजें उलझी रहेंगी। तो प्रोजेक्ट कुशा की खास विशेषताओं में क्या शामिल है? देखिए, पहली बड़ी चीज तो यह है कि प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह से स्वचालित रहेगा, यानी कि इसमें रडार रहेंगे और ये रडार खुद से खतरों को पहचानेंगे। खतरे को जांचने के बाद में ये फिर बाद में इंटरसेप्ट करने के लिए कमांड आगे देंगे और उसके बाद जो भी खतरा दिखाई देगा उसको इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण भी हम लोगों ने इसमें रखा हुआ है, ये भी जरूरी चीज है हम लोगों के लिए। तो देखिए, सारा सारा काम इंटीग्रेटेड रहेगा ताकि चीजों में अलग अलग तरह से चीजों को कनेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। सब कुछ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है और बस मिल करके पूरे के पूरे काम को कंप्लीट करेंगे। बहुस्तरीय वायु रक्षा का पक्ष भी इसके अंदर रखा गया है, तो ये हम लोगों को मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्रदान करने के लिए काम करेगा। साथ ही स्केलेबल संरचना है इसके अंदर, यानी कि सभी चीजों को समझा जाना जा सकता है, बढ़िया से स्केलिंग की जा सकती है और राष्ट्रीय वायु रक्षा कवच के तौर पर इसको एकीकृत किया जाएगा और S-400 के समकक्ष क्षमता विकसित करने का पूरा प्रयास भारत के इस प्रोजेक्ट कुशा में शामिल रखा गया। अब फिलहाल वर्तमान परिस्थितियां ही हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि आपके पास में क्यों लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। दरअसल पश्चिम एशिया संघर्ष, यूक्रेन संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर, इन तीनों में ही हमें समझ में आया कि किस तरह से आजकल लड़ाई का तरीका बदल चुका है और जो नए तौर तरीके हैं उनके खिलाफ आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। सो छोटे ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, इन सभी के मामले में प्रतिरोधक क्षमता आपके पास में अच्छी होना जरूरी है, तभी आप सभी प्रकार के हवाई खतरों से निपट सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने यह सोचा कि भाई लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए ताकि हम लोग अपने मामले में सुरक्षित रहे, अदरवाइज फिर एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करने का कोई फायदा होगा नहीं। और वही बड़ी चीज हम लोगों ने दुनिया में कई देशों के साथ देखी भी। दरअसल ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात बहुत ज्यादा परेशान रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय अमेरिका ने हमला किया था ईरान पे, तो ईरान ने अमेरिका को टारगेट करने के लिए क्षेत्रीय स्थिति में जो भी अमेरिका की संरचना थी उन्हें टारगेट किया। अब इस दौरान यूएई और सऊदी अरब ऐसे देश थे जो अमेरिका की प्रणालियों को यूज कर रहे थे, जिसमें थाड शामिल था, इसके अलावा और भी कई अन्य उन्नत तकनीकें शामिल थी। पर स्थिति यह हुई कि अमेरिका की इन तकनीकों ने किसी भी तरह से यूएई को और सऊदी अरब को पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं की। तो ये भी समझ में आया कि आयातित तकनीकें आपके सारे डायमेंशंस को संबोधित नहीं करती हैं, कहीं ना कहीं वो लैग करेंगी और आपको नुकसान मिलेगा।
तो केवल एक वायु रक्षा प्रणाली किसी भी तरह के देश को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकती है और बहुस्तरीय एवं एकीकृत नेटवर्क इस जगह पे जरूरी है। साथ ही प्रणालियों के अंदर पर्याप्त अतिरेक भी होना चाहिए, यानी कि अतिरेकता होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा हो आप उसको भी संभाल सके, आप अन्य खतरों के लिए भी तैयार हो। ऐसा नहीं हो कि आप लिमिटेड ही चीजों के लिए प्रिपेयर हैं और जब चीजें बदल रही हो तो आप उसको फिर हैंडल ना कर पाए, वो चीजें भी गड़बड़ है। तो थार्ड और बाकी और जो प्रणालियां इस दौरान यूएई और सऊदी अरब के पास थी वो किसी तरह से इनके लिए पूरी तरह फायदेमंद नहीं रही और इनको बहुत बड़ा डैमेज झेलना पड़ा। और मिशन सुदर्शन चक्र की अवधारणा हमारी इन्हीं सभी चीजों से कनेक्टेड है। तो अमेरिका ने गोल्डन डोम प्रेजेंट किया हुआ है कि भाई हम इस पे काम कर रहे हैं। इजराइल का आयरन डोम है एयर डिफेंस के लिए, और इसी के साथ साथ अब भारत का तैयार हो रहा है अपना खुद का मिशन सुदर्शन चक्र, जो भारत को हर तरह से वायु रक्षा में मजबूत करने का काम करेगा। पर चुनौतियां यहाँ भी हैं और भारत की सुरक्षा आवश्यकता इजराइल से अलग है, तो हमें उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से अपनी इन तकनीकों को विकास करना होगा। विशाल भौगोलिक क्षेत्र है भारत के पास, हजारों किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं और अनेक रणनीतिक और उच्च मूल्य लक्ष्य हैं। भारत को वही सभी चीजें सोचनी है और केवल एक एयर डिफेंस सिस्टम तो काम करेगा नहीं, इसलिए हम लोगों को मल्टी लेवल काम करना पड़ेगा और अपनी चीजों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। भारत के लिए जरूरी है कि अधिक व्यापक राष्ट्रीय वायु रक्षा प्रणाली काम करेगी और उसी तरफ ध्यान दिया जाए। आवश्यक घटक हम लोगों ने क्या क्या रखे हुए हैं अपने प्रोजेक्ट कुशा में। पहला घटक है इंटरसेप्ट मिसाइल, जो कि हमारी तरफ आ रहे खतरों को रोकने का काम करेगा और हमें सुरक्षित रखेगा। दूसरी बड़ी चीज उन्नत रडार, जो कि हमारी तरफ आने वाले खतरों की पहचान करेगा। कमांड एंड नियंत्रण सेंटर भी होना चाहिए जिसके माध्यम से आपस में कनेक्टिविटी हो सके हमारे सिस्टम की और ये एकीकृत तौर पर काम कर सके। साथ ही लंबी दूरी की हमारे पास में प्रणाली होनी चाहिए, मिसाइल प्रणाली, जो कि हम लोगों के लिए सरफेस टू एयर अलग अलग खतरों को मारे और जाकर के हम लोगों की चीजों को सुरक्षित करे। साथ ही लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार भी होने चाहिए जो हम लोगों की सुरक्षा में मदद करेगा। और व्यापक नेटवर्क का एकीकरण नहीं होगा तो चीजें काम नहीं करेगी। जैसे कि आजकल जो हमारी सेना प्रमुख भी हैं वो कहते हैं कि संयुक्ता के हिसाब से हमें तैयारियां करनी है। तो जहां हम लोग कहते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं को आने वाले समय में सारे युद्ध मिलकर लड़ने होंगे तभी हमारी जीत निश्चित हो पाएगी, ठीक उसी तरह से यहाँ हमारे जो भी नेटवर्क्स हैं वो भी एकीकृत होने चाहिए, मिलकर काम करनी चाहिए, तभी हमें असलियत में फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो भारत ने अब तक बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है और आगे भी भारत निरंतर बढ़ रहा है इसी तरह की उपलब्धियों को हासिल करने की दिशा में। त्वरित प्रतिक्रिया वायु रक्षा प्रणाली भारत ने तैयार कर लिया। अत्यल्प दूरी वायु रक्षा प्रणाली पर भारत काम कर चुका है। इसी के साथ 30 किलोवाट लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार का सफल परीक्षण कर चुका है। स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के फेज 1 जो लगभग 2000 किलोमीटर श्रेणी की मिसाइलों को अवरोधित कर सकता है, भारत ने इसको भी टेस्ट कर लिया। और फेज 2 इंटरसेप्ट का परीक्षण, जिसमें लगभग 5000 किलोमीटर श्रेणी के खतरों को हम निष्क्रिय कर सकते हैं, भारत ने यह सभी विकसित कर लिया। तो भारत के जो तरीके हैं और जो कार्य प्रणाली है वो बहुत अच्छी है, निरंतर प्रगति जारी है, उपलब्धियां बहुत सारी हैं भारत के पास में, बस अभी इन्हीं चीजों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। यही है वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गई है। अब इन्हीं सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातों के साथ एक खास चीज जो आप लोग को ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई जब पढ़ाई की बातें इतने अच्छे से हो ही रही है तो ये हमारी यूट्यूब पे क्लासेस है जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग टॉपिक से डिस्कस करती है। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि अगर आपको एक इंटीग्रेटेड तैयारी करनी हो, रेगुलर तैयारी करनी हो, तो क्या ऐसा कोई माध्यम हमारे पास अवेलेबल है? तो इसका जवाब है हाँ, अवेलेबल है। दरअसल स्टडी IQ आपको प्रोवाइड करता है 2027, 28 और 29 के लिए टारगेटेड बैचेस। आने वाले 3 सालों के लिए हमारे यहाँ तैयारियां चल रही है और आप भी चाहते हैं किसी इन साल में तैयारी करके एग्जाम देना और सिलेक्शन लेना, तो स्टडी IQ आपके लिए पूरी तरह से मौका दे रहा है। दरअसल स्टडी IQ फिलहाल क्लासेस ऑफर कर रहा है अपनी इन 3 टारगेटेड ईयर्स के लिए स्मार्ट मॉडल पे, और इस दौरान आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिल रही है। बहुत बढ़िया क्लासेस हैं आपके लिए, 1000 से अधिक घंटे की, और इन क्लासेस के अंदर आपका बेसिक के साथ एडवांस कवर होगा, आंसर राइटिंग, सीसेट, करंट अफेयर सब कुछ शामिल है। केवल इतना ही नहीं बल्कि साथ मेंटरशिप भी अवेलेबल है ताकि आपकी छोटी बड़ी समस्या को रिजॉल्व कर सके, चीजों को ठीक कर सके। असेसमेंट्स आपकी चीजों को और ज्यादा अच्छा बनाता है ताकि आप बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ते रहे और आप लगातार नॉलेज गेन करते रहे। वहीं रिवीजन आपकी नॉलेज को कंसोलिडेट करता है और न्यू टेस्ट आपके उस दौरान इवेल्युएट करने में मदद करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। जुड़िए नए बैच में जो कि शुरू हो रहा है 27 जुलाई से, और इस दौरान आप जुड़ने के लिए ले सकते हैं अच्छा खासा डिस्काउंट। पर डिस्काउंट के लिए इस दौरान आपको यूज करना पड़ेगा कोड KL Live। ये KL Live कोड ही है जो आपको हाँ डिस्काउंट भी दिलाएगा, साथ ही साथ आप लोगों की फीस भी रिफंड करा देगा अगर आप लोग यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। बस जुड़िए, तैयारी कीजिए और बढ़िए आगे। स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। बाकी इसके अलावा और बातों के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और बाकी क्लास की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप जुड़ सकते हैं QR कोड स्कैन करके और मेरा नाम सर्च करके भी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़िए, पढ़िए, सीखिए, जानिए, समझिए और चलते रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी में मेरे साथ। फिर होगी मुलाकात आने वाले किसी क्लास में।
कुछ नए विषयों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।